ये आज हमारा चैप्टर है, इसके हम ट्रांसलेशन करेंगे। TRANSLATION ट्रांसलेशन। एक एक शब्द की हम हिंदी देखेंगे और इसको अच्छे से हम समझेंगे आज। अब कह रहा है ग्रुप आरस, तो ये हमने जिस भी मतलब न्यू लर्नर है या जिस ने भी हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं कि भी ये जो हमारा चैप्टर है तो इसमें मतलब जो भी हमारे त्यौहार हैं उन सभी त्योहारों का वर्णन किया है हमने कि जो फेस्टिवल है वो हमारा कि भी हमारे फेस्टिवल है वो हमारे कौन कौन से हैं। तो वो जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं ताकि उससे संबंधित उस चीज़ में वो रिलेट कर सकें। अगर नहीं भी देखना है और नहीं देखेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब भी हम एक नए पैरे से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे। अब कह रहे हैं ये जो हमारे हैं ग्रुप आर ऐसे ये हमारा एक फेस्टिवल त्यौहार हैं, इसको हम कौन मनाते हैं कैसे मनाते हैं तो उस चीज़ का सभी का इसमें वर्णन किया गया है। तो उसको हम एक एक ट्रांसलेशन करके देखेंगे एक एक शब्द की और हम इंग्लिश सीखेंगे। अब कह रहे हैं गुरु पारस आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ 10 गुरु ऑफ द सिख। तो अभी गुरु पारस है वो हमारा तो सेलिब्रेटेड क्या जाते हैं, सेलिब्रेट मानी मनाना, ये हमारा है लिंकिंग वर्ब और इसके बाद जो हमारे ये आया है एडजेक्टिव है। तो अभी कह रहे हैं गुरु पारस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट है जो मनाना, मैं नाना मनाना, जब हम रोते हैं वो मनाना नहीं है। हम किसी भी को इंजॉय के साथ हम कोई भी जो त्यौहार मनाते हैं जैसे होली है, दुर्गा पूजा, दिवाली, ओणम, पोंगल, तो ये तो हम मनाते हैं। टू मार्क का जो संकेत करना इंडिकेट करना किसको और इंडिकेट करते हैं द बर्थडे ऑफ 10 गुरु ऑफ सिख। तो ये हमारा सारा है, ये हमारा सारा एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इसे ऑफ से हमने जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक इतना एक बन गया और फिर इस टोटल को इस ऑफ से जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक बन गया। वर्ड ये एक है। अगर ग्रुप पास है वो सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है इन मार्क करने के लिए किसी को इंडिकेट करने, किसको इंडिकेट करने द बर्थडे ऑफ 10 गुरु, जो हमारे 10 गुरु हैं तो उसके जन्म देता है। 10 गुरु किसके हैं तो ऑफ द सिख, जो हमारे सिख हैं उसके 10 गुरु हैं तो उसके बर्थडे हैं उसके जन्म हैं तो उसको मार्क करने के लिए उसकी यादगार में उसको इंडिकेट करने के लिए हम गुरु पास है वो मनाते हैं। अब कह रहे हैं गुरु नानक हैं, जो गुरु नानक थे हमारे 10 गुरुओं में से एक सिख मेन, तो उसका जो हैप्पी बर्थडे है या उसका जो जन्मदिन है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं किस मंथ, इन दिस मंथ ऑफ किस में नवंबर। तो नवंबर का जो महीना है तो उसमें हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ऑन द फुल मून डे। फुल मून डे मतलब पूरा चांद से भरा हुआ दिन, तो उसको हम क्या कहते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा हम कहते हैं उसको। तो पूर्णिमा के दिन नवंबर का जो मंथ रहता है उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं उसको मनाते हैं। गुरु पारस को क्यों मनाते हैं, इसमें गुरु पारस का जो जन्म हुआ था वो जन्म था, तो इससे हम अपने जो जिक्के हैं वो भी हम रिलेट कर सकते हैं कि भी गुरु नानक कौन था, उसका जन्म कब हुआ था, किस मंथ में आया था और गुरु पारस हम क्यों बनाते हैं। और ये जो हम लिखते हैं ये हम अपोस्ट्रोफी के साथ लिखते हैं, जैसे बर्थडे BIRTHDAY बर्थडे ऑफ गुरु नानक GURU गुरु नानक NANAK। तो इसको हम ऐसे लिखें या फिर जैसी अपोस्ट्रोफी है उसके साथ लिखें, बात हमारी एक ही। अगर ऑन दिस डे इस दिन पर द सिख असेंबल मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना। जब हम भी कंपनी में काम करते हैं कहीं आग भी लग जाती हैं तो हम एक जगह असेंबल होते हैं, उसको हम असेंबल एरिया बोलते हैं। तो असेंबल मतलब इकट्ठा होना इन दी गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा जैसे हिंदुओं के लिए मतलब टेम्पल बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, तो ऐसे ही जो पंजाब के लोग हैं तो वो मतलब ये मनाते हैं तो उसका गुरुद्वारा होता है। तो अलग अलग धर्म है उनका अलग अलग ये लोकेशन होते हैं कि कौन सा जो धर्म है जो कौन सा त्यौहार है कहाँ इकट्ठा वो एकत्रित होकर कैसे मनाएं, तो उनकी
लोकेशन है। अब कह रहे हैं तो यानी दे लिसन, तो यानी वे सुनते हैं, लिसन मानी सुनना, सुनते हैं टू दी होली गुरु ग्रंथ साहिब, जो होली ग्रंथ गुरु साहिब हैं इनका जो पंथ है या जो भी हैं तो उसको वे सुनते हैं। ए बिग प्रोसेसन इज ऑल्सो टेकन, तो प्रोसेसन है जो वो प्रक्रिया, एक जुलूस, और टेक आउट है जो निकालना, किसको निकालना, जुलूस को निकालना, तो एक बहुत बड़ा जुलूस है वो भी निकाला जाता है। वो ऑल्सो है, मैंने इस चीज़ को बार बार भी रिपीट किया है। ऑल्सो जब हम करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का पहले वर्णन कर चुके हैं और दोबारा उसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं कि भी एक तो मैं सेब खाता हूँ डेली और उसके साथ साथ मैंगो भी खाता हूँ, तो आई टेक एप्पल एंड आई ऑल्सो टेक मैंगो या सेब जो भी हैं वो, तब हम दोबारा उस चीज़ को रिपीट करते हैं, तब हम ऑल्सो के साथ इसको लिखते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये जो था ये हमारा गुरु पारस है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक इतना कंप्लीट हो रहा है कि गुरु पारस है, ये हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल है। तो उसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो वो अगर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा वो आपको कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी मुझे साथ साथ समझाना है, उसकी हिंदी समझानी है, तो वो भी आप थोड़ा डाउट हो तो आप भी बता सकते हैं। अब कह रहे हैं होली, तो होली कौन मनाते हैं उसका वर्णन करते हैं। एक बार होली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू, जो होली है वो यानी कि हिंदुओं का मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण और फेस्टिवल है जो वो त्यौहार। तो ये हमारे लिंकिंग वर्ब हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये उसी के कॉम्प्लीमेंट को यहाँ से लेकर इसको हम ऑब्जेक्ट बोल दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा प्रीपोजिशन है ऑफ, उसके साथ इन्होंने जोड़ दिया। अब है ये इट ये जो आया ये हमारे इसी को ही के लिए प्रोनाउन यूज होगा। ये हमारा जैसे नाउन है, इसी को हम बार बार में रिपीट करें, इसके लिए हमने शॉर्टकट में एक प्रोनाउन बना दिया इट, ये इसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर है इट इज सेलिब्रेट, या सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है क्या, होली इन मेमोरी ऑफ प्रहलाद भगत, जो हमारे प्रहलाद भगत थे उसकी मेमोरी में, यानी उसकी याददाश्त में, यानी कि यादगार में, तो उसकी यादगार में हम सेलिब्रेट करते हैं होली। इधर है योर टीचर विल टेल यू, ये हमारे फ्यूचर हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो ये हमारा नाउन है, ये हमारी वर्ब, और ये वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट है, और ये है हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट इसका, ये वाट का रिप्लाई है, ये हमारा उनका रिप्लाई है। ये सारी डिटेल से वीडियो भी देखनी हो, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है ग्रामर में फंडामेंटल के नाम से, तो वो भी जाके देख सकते हैं आप। अगर है जो आपका जो टीचर है, तो आपका टीचर है वो भी आपने बताया होगा कि भी प्रहलाद और होलिका की है, तो आपका टीचर है वो आपको बताएगा कि भी प्रहलाद और होलिका है उसकी स्टोरी। इसमें बस ऐसे लिखा है कि फ्यूचर टेंस है, इसलिए हम उस चीज़ पर रिलेट कर रहे हैं कि भी आपको फ्यूचर में बताएगा। आपका टीचर बताएगा नहीं बताएगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस इसमें फ्यूचर टेंस यूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो हमारा राइटर है वो ये कह रहे हैं कि भी आपका जो टीचर है वो आपको बताएगा। अब कह रहा है होली, तो होली पर हम क्या करते हैं, तो पीपल हैव, जनता, लोग, तो वो थ्रो मानी फेंकना, कलर्ड वाटर, तो वाटर हमारा नाउन है, कलर्ड है इसमें उसका एडजेक्टिव हैं, वो उसी को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि जो होली है उस पर लोग फेंकते हैं कलर वाटर, पानी का जो कलरफुल वाटर होता है, जैसे अलग अलग कलर पानी मिलाते हैं तो वो वाटर और अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई है हमारा पीपल है, तो इससे एक हमारा ये सब्जेक्ट होगा, इसका ये प्रेडिकेट होगा। दूसरा है अगर हम सेम अगर हमारा नाउन है और उसका ही हम एक और प्रेडिकेट यूज़ करें तो वो हम एंड से कनेक्ट करके ऐसे कर देते। दूसरा मतलब आप नहीं समझोगे, जैसे हमने लिखा यहीं ही थ्रो वाटर यहाँ लिख दिया, और फिर इसी को हम एक और लिख दें पीपल, PEOPLE पीपल। ये पीपल इसको मान लें हम डिलीट कर दें, पीपल अप्लाई गुलाल ऑन ईच अदर। तो अब हमने इसका जो सब्जेक्ट था वो भी एक था,
इसका भी सेम है। तो सेम सेम है, हम उस चीज़ को बार बार में क्यों रिपीट करें, उसको हमने कॉमन कर दिया और कॉमन के साथ हम उस चीज़ में ऐसे जोड़ दें। या अगर दूसरी लैंग्वेज में से समझाऊँ तो आपको एंड तो ऐसे रहेगा, बट हम यहाँ इसके आगे ही हम पीपल जोड़ दें, POPLE पीपल। अब एंड भी है, पीपल भी है और ये सेंटेंस भी है, तो हम बार बार भी इसको रिपीट क्यों करें, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर दिया, इसको हमने सेम मान लिया यहाँ पीपल, और बाकी हमारा एज इट इज़ रहेगा, हम उस चीज़ को क्यों रिपीट करें। तो इसलिए अभी कह रहे हैं, तो इसलिए आप कभी मतलब समझ नहीं पाते हो कि सेंटेंस का, ये हमारा सेंटेंस है वो कैसे लिखा हुआ है कि भाई ये अप्लाई है, ये कहाँ से आएगा और ये हमारा सेंटेंस कहाँ से बन गया। अब अगर है जो पीपल है वो अप्लाई करता है, अप्लाई मतलब लागू करना होता है वैसे तो, पर अप्लाई करना यहाँ मतलब एक दूसरे पर वो गुलाल फेंकते हैं, एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं। अब कर हैं दिस सिंग भी गाते हैं, एंड डांस डांस करते हैं विद ग्रेट पॉम्प, पॉम्प है जो हमारा यानी बड़ी धूमधाम के साथ। तो अब क्या कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, सिंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है हमारी, इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया। अब ये हमारा डांस वर्ब, मैंने यही कहा था कि अब ऐसे तो सेंटेंस को हम ऐसे मान सकते हैं, दे सिंग विद ग्रेट पॉम्प, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस मान लें, इसको हम यहाँ से यहाँ तक हमने डिलीट कर दिया मान लो, तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस मैं बना दूँ तो यानी कि दे सिंग विद ग्रेट पॉम्प हो गया, इसको हमने डिलीट कर दिया, इस दोबारा इसको ऐड कर दूं मैं तो दे सिंग विद ग्रेट पॉम्प और दे डांस विद ग्रेट पॉम्प, तो ये मतलब हमारा अलग सेंटेंस होगा, ये अलग सेंटेंस होगा। जब हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको तो वही मतलब है मेरा यहाँ। तो मैं लिख दूँ यहाँ दे सिंग विद ग्रेट पॉम्प, लिख दिया। अब यहाँ ही मैं लगा दूँ एंड, और फिर मैं लिख दूँ यहाँ दे डांस विद ग्रेट पॉम्प। तो अब हमारे क्या हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, इसलिए हम रिपीट हो रहा है तो हम इसको ट्रिप करते हैं, ये हमारा एंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा सेम होगा। ऐसे ही अगर हम करें, ये हमारा ग्रेट पॉम्प है, ये भी इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम कॉमन मान लें, इसको कॉमन मान लेंगे तो हम यहाँ एक प्रीपोजिशन है वो एंड कंजक्शन है वो जोड़ देंगे और यहाँ डांस लगा देंगे। तो यहाँ जब डांस लगा दिया तो इसका भी कॉमन है वो इसमें होगा, और इसका जो कॉमन है ये भी कॉमन होगा हमारा, और ये जो कॉमन है ये भी कॉमन होगा। तो ये ऐसे लिखा हुआ है इसमें। तो अब हमें ऐसे मतलब जब सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो वो हम नहीं समझ पाते हैं कि भाई इसको हम कैसे कनेक्ट करें और इसको हम कैसे समझें। ये हमारी वही बातें, ये हमारे दो अलग अलग सेंटेंस हैं। यहाँ दे सिंग विद ग्रेट डांस, दूसरा फिर हमारा बनेगा दे डांस विद ग्रेट सिंग। तो इसने हम बार बार में ये भी रिपीट कर रहे हैं और ये भी रिपीट कर रहे हैं, तो दोनों को हमने कॉमन कर दिया। अगर है चिल्ड्रन थ्रो कलरफुल वाटर, तो जो बच्चे हैं तो ये बच्चे चिल्ड्रन हमारा जो कॉमन नाउन है ये हमारा ये हमेशा प्लूरल रहता है। तो अब कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं तो आप हमें कभी इसको आप ऐसे लगा कर मत बना देना। अगर है जो चिल्ड्रन है फेंकते हैं कलरफुल वाटर की, जो वाटर में हम कलर कर देते हैं वो वाटर कलरफुल बन जाता है, रंग बिरंग बन जाते हैं, तो फेंकते हैं एट अदर विद पिक्चारी। तो पिक्चारी जो हैं, पिक्चारी जो हमने देखी होगी, इसमें पानी डालते हैं, गुलाल डालते हैं और फिर इसको पंप करते हैं पीछे से हाथ से, तो हम पानी वाटर ली करते हैं। तो उस यानी कि पिक्चारी के साथ जो उसमें कलरफुल वाटर होते हैं तो वे एक दूसरे को फेंकते हैं, लगाते हैं। तो होली इज कोल्ड, कोल्ड मतलब कहलाना, पुकारना, बुलाना, ये हमारा नाउन और ये उसकी वर्ब, ये मतलब उसकी ये सेंटेंस है जो हमारा पैसिव में है कि होली तो मतलब कॉल करेंगे नहीं, हम होली को करेंगे, तो इसलिए हमारा पैसिव होता है। पैसिव हमेशा हमारा बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। तब अगर जो होली है वो हम किस नाम से बुलाते हैं, कलरों के नाम से बुलाते हैं कि कलरों है वो कलरों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। क्लियर हमारा यहाँ तक भाई। अब देखते हैं हम अगला कि जो हमारी दुर्गा पूजा है वो है हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो वो हम कैसे मनाते हैं आइए वो हम भी देखते हैं इसको, और इसमें आपकी जो जिक्के हैं वो भी बहुत ही अच्छी से लिख के आएगी।
अगर है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा है वो इस मेन, या मैंने कुछ लिख दिया इससे दिख ना रहा, तो मेन फेस्टिवल है यहाँ। तब दुर्गा पूजा वो मेन फेस्टिवल है, मेन त्यौहार है, मुख्य त्यौहार है किसका, वेस्ट बंगाल का। जो हमारा पश्चिम बंगाल है तो उसका हमारा सबसे अच्छा त्यौहार है, जो मुख्य त्यौहार है वो हमारा उनका दुर्गा पूजा है। तो ये दुर्गा जो पूजा है इसी के लिए हमने उसके लिए प्रोनाउन यूज कर लिया, ठीक है। तब इट इज़ सेलिब्रेटेड होता है 10 दिनों के लिए। हम 10 दिनों के लिए दुर्गा पूजा वो मनाते हैं। तो उन लास्ट जो हमारा दिन आता है मतलब 10वां दिन, 9वां दिन तो हम सेलिब्रेट करते हैं वैसे, और लास्ट दिन जो हमारा बच्चा होते हैं तो उसमें जो भगवान है जो दुर्गा हैं तो उसका जो आइडल है जो हमारी एक मूर्ति आदर्श, तो वो इम्प्रेस कर देते हैं इन सी एंड रिवर। तो ये हमारा जो और है ये अल्टरनेटिव कंजक्शन है, और एंड है वो हमारा कंबाइंड कंजक्शन है। अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, एक या फिर या। एंड का अर्थ मतलब दोनों, एंड यहीं लगा दूँ मैं तो एंड का अर्थ हमारा दोनों हो जाएगा, समुद्र और रिवर, और इसको मैं हटा दूँ और लगा दूँ उसको हटा जाओ अल्टरनेटिव, या समुद्र में या फिर नदी में। तो अगर है जो भगवान जो दुर्गा है तो आदर्श है उसकी जो मूर्ति है वो हम इम्प्रेस करते हैं, भगा देते हैं किसमें, समुद्र में और नदी में। तो ये हमारा ये सारे ये जो हमारे बन रहे हैं पैसिव बन रहे हैं, क्योंकि ये बाई पीपल भी लिख सकते हो यहाँ, PEOPL पीपल हो, क्योंकि पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा इसको भगा दिया जाते हैं। ये हमारा पैसिव है। पैसिव की हम एक वीडियो और लाएंगे भी, एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, नरेशन कैसे बनाते हैं उसकी भी अगर है। तो हग प्रोसेशन मैंने कहा था पहले भी समझा, जुलूस है वो हग मतलब उसका एडजेक्टिव विशाल बड़ा। तो जो बहुत बड़ा है वो इस जुलूस है वो भी निकाला जाता है। टेक आउट मतलब निकालना, 1000s ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा लोग हैं, हजारों की जो जनसंख्या है उसमें टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, इस जुलूस में लोग हैं वो भाग लेते हैं। तो फिर दुर्गा पूजा फेस्टिवल ऑफ हिंदू, जो दुर्गा पूजा है वो हिंदू का त्यौहार है। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब होगा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये हमने सब्जेक्ट होगा, और ये हमारा पूरा एक सिंपल होगा। तो आपको बहुत अच्छे से एक एक शब्द की मीनिंग समझ में आ रही होगी, और मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक समझाता जा रहा हूँ। तो इससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, और जो भी मतलब आगे आने वाली जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको भी, उसके पॉइंट से भी आप इसमें जीके के सवाल हैं वो निकाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब कह रहे हैं हमारा जो गणेश चतुर्थी जो हमारा फेस्टिवल त्यौहार हैं, रिलीजियस फेस्टिवल हैं, तो वो गणेश चतुर्थी हम क्या है और हम कैसे से कैसे मनाते हैं। अब देखना, जो गणेश चतुर्थी है सेलिब्रेटेड महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र हमारा स्टेट है एक, तो उसमें हम गणेश चतुर्थी है वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑन दिस डे, इस दिन पर, यानी कि जो पीपल हैं वर्शिप है जो पूजा करना, वर्शिप है जो पूजा करना। तो लॉर्ड गणेश, लॉर्ड मतलब भगवान गणेश हमारा गणेश, तो भगवान जो गणेश है उसकी लोग पूजा करते हैं किस दिन, इस त्यौहार के दिन। इवर है द गॉड ऑफ विजडम फॉर 10 दिन, 10 दिनों के लिए जो इसकी जो पूजा है वो की जाती है। तो 9 दिन ही इसकी पूजा की जाती है, 10 दिन हम लास्ट क्या करते हैं, तब गए हैं ऑन द लास्ट डे। तो लास्ट डे में जो आइडल है किसका, जो इस मूर्ति पूजा का जो आइडल है ऐसा ये आइडल, तो इसको हम इम्ब्रेस्ट करते हैं। इम्ब्रेस्ट मैंने कहा था कि भी पानी में बहा देना, तो नदी या जो रिवर है उसमें बहा देते हैं। अब बस खत्म होगा हमारा ये वाला, तो इतना ही था हमारा गणेश चतुर्थी। तो अब हम देखते हैं, तो जी वो त्यौहार थे वो अलग त्यौहार थे हमारे, इसमें नहीं दिया कहीं इसमें, ये हमारे त्यौहार हैं ये अलग त्यौहार है। तो ये जो त्यौहार है हमारे फेस्टिवल है, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट का अर्थ है जो हमारा फसल। तो जो फसल जब आती हैं अप्रैल मार्च के टाइम में, और अगस्त सितंबर, 2 टाइम आती है हमारी, तो उस टाइम हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये त्यौहार कौन कौन से हैं, तो इसको हम अब देखेंगे एक एक करके।
तो ये हमारी इसकी मेन हेडलाइनिंग है। अब अगर हैं बैसाखी, अब जो बैसाखी हैं वो यानी कि पंजाब में मनाते हैं, तो पंजाबों का फसल का जो त्यौहार है तो वो बैसाखी, तो पंजाब में फसल का त्यौहार है। तो ये वो सारा हमारा सेम है, सब्जेक्ट ये उसकी लिंकिंग वर्ब और ये उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब कह रहे हैं तो फॉल्स, यानी दिस फॉल्स इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल। तो अभी कह रहे हैं जो चीज़ जो आ रहे हैं ये हमारा इसी के लिए यूज हो रहे हैं। दिस वह हमारा प्रोनाउन है जो हम नाउन की जगह रिप्लेस कर देते हैं, उसी को बार बार में रिपीट करते हैं। जैसे हम यहाँ रिपीट करेंगे इसको तो बुरा लगेगा, बार बार में हम उसी चीज़ का नाम यानी बड़ा हो भी हो जाएगा। तो जैसे हम हमारे हेल्पिंग वर्ब होती हैं शुड नोट, SHOULD शुड नोट, उसी के हम स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म बना दी। तो ऐसे हम इसका प्रोनाउन हमने शॉर्ट बना दिया। अगर है तो इस मंथ है तो अप्रैल के मंथ में यह गिरते हैं, तो हम मतलब इस त्यौहार को मनाते हैं। तो देर इज इंजॉय इन एवरी हार्ट, तो हर इंसान है, हर पीपल है, पर्सन है, तो उसके दिल में खुशी होती है। तो पीपल ऑफ पंजाब, जो पंजाब की पीपल है, पंजाब के पर्सन है, जनता है वहाँ की, तो वो परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म है जो वो प्रदर्शन करना, तो प्रदर्शन करते हैं वेल नोन अच्छी तरह से भांगड़ा डांस। तो भांगड़ा जो डांस होता है उनका, तो उस डांस के साथ वो प्रदर्शन करते हैं। या उस डांस के साथ मान लो मतलब वो जुलूस भी निकालते हैं, या फिर वो पूरी रात दिन रात कैसे भी करके वो मतलब इंजॉय करते हैं इसका। तो अब जो हमारा बचेगा दूसरा त्यौहार वो बचेगा पोंगल। तो ये पोंगल है, ये हमारा तमिलनाडु में मनाते हैं। तो इसके साथ साथ आपकी जो जीके हैं वो भी बहुत ही अच्छी होती जा रही हैं कि हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से हैं हमारे, बैसाखी क्या है, पोंगल हमारा क्या है, ओनम क्या है, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कौन मनाते हैं, कहाँ कहाँ मनाते हैं। तो इसमें हमें भी बहुत ज़्यादा मदद है। अगर है जो पोंगल है वो इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाते हैं। तो तमिलनाडु का फसल त्यौहार है, फसल त्यौहार है तमिलनाडु। तो ये प्रीपोजिशन के साथ मिल गया तो हमारे ये ऑब्जेक्ट में चाहो तो हम यहाँ तक भी चीज़ पे लिख सकते हैं पोंगल इज फेस्टिवल यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो यानी पोंगल है वो फसल त्यौहार है, पर हम इसको भी मतलब बताना चाहें कि किसका है, तो वो हमने प्रीपोजिशन के साथ जोड़कर वो यहाँ भी लिख दिया कि तमिलनाडु है उसका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अभी जो पोंगल है उसके लिए हम इट यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन है हमारा। तो इट इज सेलिब्रेट, या सेलिब्रेट किए जाते हैं 3 दिनों के लिए। तो इन मंथ ऑफ जनवरी, जो जनवरी का महीना, तो ये हमारा ऑफ से जोड़ देते हैं। ये हमारा सारा एक नाउन है, ये हमारी प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये हमारी प्रीपोजिशन है, फिर ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डिटर्मिनर है उसका, और ये हमारा नाउन है। तो अगर जनवरी की जो मंथ है उसमें हम 3 दिन हैं, 3 दिनों के लिए सेलिब्रेट करते हैं पोंगल को तमिलनाडु में। अब इससे आप मतलब रिलेट करके जान सकते हो कि भी कि जो हमारी ये है उसमें क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। तो ऐसे भी आप धीरे धीरे एक एक बुक है उसकी तैयारी करना, और उसको जो भी आपके छोटे बच्चों की मिले, बड़े की मिले, या जैसी भी आपके पास अवेलेबल हो, तो उसके आप डेली एक एक पेज प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे आपकी भी ऐसी होती जाएगी इंग्लिश। अब अगर वोमेन है जो महिला है वो, तो वो कुक मानी पकाना, आप सभी जानते हो, इतनी नॉर्मल। तो बस ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश को समझ सके कि भी हम कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे बोलते हैं और कैसे समझते हैं। तो महिला है वो पकाते हैं न्यूली हार्वेस्टेड, न्यूली हार्वेस्टेड जगह, ये न्यूली है ये हमारे एडवर्ब है, और हार्वेस्टेड है ये हमारा एडजेक्टिव, और नाउन हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। तो पूरी एक ये फ्रेज बन जाती हैं ऐसे। तो इसलिए फ्रेज हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, GROUP, ग्रुप ऑफ वर्ड, WORD, जो एक यानी कि मीनिंगफुल सेंस दे। तो अब अगर हैं तो ये हमारा नाउन होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, ADJECT एडजेक्टिव, और ये हमारी उसकी एडवर्ब होगी। तो अब अगर न्यूली मतलब नया, हार्वेस्टेड मतलब फसल। तो हमारी जो मतलब नई फसल होती है और उस पर जो हमारे चावल आते हैं, तो वे चावल, और हमारी जगरी, तो जगरी है वो, और जो हमारे चावल हैं तो उस पर महिला वो पकाते हैं। फिर है दे साउट, साउट मानी चिल्लाना, साउट मानी चिल्लाना।
तो जो भी हम चिल्लाते हैं वो एज इट इज़ हम जब लिखना होते हैं तो इन कोटेशन मार्क के अंदर हम सेम लिख देते हैं। तो अब करें तो यानी वे चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल करके वे चिल्लाते हैं। तो जो गाय है तो गाय प्लूरल है, इसलिए प्लूरल हम सब्जेक्ट जो एग्रीमेंट में हम पढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर हमारे यहाँ काऊ होता, COW काऊ होता है तो यहाँ हमारा इज होता है। अगर वर्ब हमारी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसकी जो वर्ब आ गई वो भी हमारी प्लूरल आ गई। अब कहते हैं कि जो गाय है वो यानी गाय को खिलाते हैं विद दी पोंगल राइस। जो पोंगल राइस है, पोंगल राइस मतलब जब हम इस त्योहार के दिन इस राइस चावल को बनाते हैं तो उसी को इन्होंने पोंगल राइस बोलते हैं। पोंगल राइस कोई अलग से नहीं आता। अगर पोंगल राइस है वो हम गाय को खिलाते हैं। तो और क्या करते हैं, गॉड सन जो हमारा जो सूर्य भगवान है वो, और जो मदर है जो हमारी गाय है वो, तो ये मदर हमारा नाउन है और एक ये नाउन है, इसको हमने दोनों से कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए कर रहे हैं अब जो सन है और जो काव है उसकी हम पूजा करते हैं इस दिन। तमिलनाडु में वो पीपल इसकी पूजा करते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट बच गया है। बस हम इतना और पढ़ेंगे और उसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर आप भी जाके जो भी आपको बुक मिला उसमें रिवाइज करना। अब ओनम त्यौहार क्या है, तो ओनम ये हमारा केरल का है। तो केरल में ये त्यौहार है वो मनाते हैं, जैसे हम होली मनाते हैं। बंगाल में क्या मनाते हैं, बंगाल में पता नहीं क्या मनाते हैं, इसमें था हाँ दुर्गा पूजा मनाते हैं बंगाल में। तो ऐसे ही तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं, तो ऐसे ओनम मनाते हैं हम वो केरल में मनाते हैं। अब देखना, देखो जो ओनम है वो भी फसल का त्यौहार है, इसलिए उन्होंने हेडलाइन में लिखा था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये केरल है, ये केरल का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है मंथ के महीने में। मंथ का महीना हमारा कौन, सितंबर अक्टूबर, क्योंकि मैंने कहा था कि जो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल है या फसल के त्यौहार हैं वो 2 बार आते हैं, अप्रैल में और मार्च अप्रैल में फसल की कटाई करते हैं। दूसरी जो हम करते हैं वह अगस्त सितंबर में करते हैं। तो ये जो हमारा त्यौहार है ओनम हम ये अगस्त सितंबर में मनाते हैं। तो वह इट इज़ सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये ओनम हमारा प्रोनाउन उसी के लिए है, तो सेलिब्रेट करते हैं यानी कि अगस्त और सितंबर है उसके महीने में। तो ये जो प्रोनाउन है ये हमारा सेम उसी के लिए बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसी को प्रोनाउन में लिख दिया। और ये बहुत ही यह कलरफुल फेस्टिवल है। तो इस कलरफुल मतलब यही जैसे होली मनाते हैं तो ऐसे हम कलरफुल के साथ मनाते हैं। तो ये हमारा वही कलरफुल है। तो फिर है जो पीपल है वो डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट मतलब सजाना, डेकोरेट मतलब सजाना फूलों से। तो वो लोग हैं वो सजाते हैं उनके हाउस मतलब घरों के साथ कलरफुल लाइट कर, अलग अलग प्रकार के लाइट एट नाइट में। तो रात में अलग अलग नाइटों के साथ उनके घर को वो डेकोरेट करते हैं लोग। और जो पीपल वो बिलीव करते हैं। तो क्या बिलीव करते हैं, इसके लिए हमने एक बिलीव जो मैं लिख दूँ यहाँ POPLE पीपल बिलीव BELIV बिलीव डैम। तो ऐसे मैं इसकी बजाय एक पूरी क्लोज लिख दूँ, इसको मैं यहाँ कंजक्शन ऐड कर दूँ दैट, और यहाँ मैं पूरी एक क्लोज लिख दूँ किंग अजीत में लिख दूँ अपना नाम अजीत विजिट इज लैंड ऑन दिस डे। तब क्या हुआ, पीपल बिलीव करते हैं यानी कि जो राजा अजीत हैं तो वो उस दिन यानी कि इस दिन यानी कि भूमि पर विजिट की थी। तो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हमारी पूरी क्लोज भी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने जो लिखे हैं वो पूरी एक क्लोज है। तो बात वही है कि हमारी ये वही उसी का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक डाउट की वजह बन जाती हैं कि भाई इसको हम क्या माने और किसको हम कैसे सेम। तो ये वही है हमारा, ये हमने एक कंजक्शन दे दिया और ये जो हमारी है पूरी एक ये हमारी वही क्लोज है। और दैट कंजक्शन है तो ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो इसलिए हम उससे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं।
अब अगर है पीपल बिलीव करते हैं, क्या विश्वास, बिलीव मतलब विश्वास, मतलब बिलीव करते हैं, क्या होते हैं, जो राजा महाबली था उसने विजिट की थी, यात्रा की थी ईजलैंड यानी कि अपनी खुद की भूमि पर ऑन दिस डे यानी इस दिन। तो इसी की वजह से हम केरल में इस त्यौहार को बनाते हैं। अब है दे यानी दे सिंग एंड डांस, तो यानी कि वे गाते हैं और नाचते हैं। मैंने कहा था कि भाई अभी बार बार इसको रिपीट करें, यहाँ लिख दिए दे सिंग एंड दे डांस, तो बार बार में रिपीट हो रहा है, इसको इसने ड्रिप कर दिया। और ये जो दो वर्ब हमारी इसने एंड से कनेक्ट करके एक ही सब्जेक्ट है उसके साथ लिख दिया। अगर इसका ऑब्जेक्ट भी या प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट भी लिखें, क्लोज के साथ जो ऑब्जेक्ट भी लिखे और वो भी उसका सेम हो, तब भी उसको हम मतलब अगर सेम हो तो वो ही हम उसके साथ जोड़ देते हैं, वो हमारा सेम रह जाते हैं। अगर हैं तो बिग प्रोसेसन, बिग प्रोसेसन है, जो प्रोसेसन मैंने बताया था जुलूस, और बिग मतलब बड़ा एडजेक्टिव। तो फिर है तो वो है वो एलिफेंटो, किसका, एलिफेंटो। तो हाथियों का जो बड़ा जुलूस है वो भी इसमें त्यौहार में लिखा जाता है। पर द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ फेस्टिवल, तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही एक इसका नाउन है जो कि सब्जेक्ट का रोल है, ये हमारी वर्ब है और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारी उसकी लिंकिंग वर्ब, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। देयर वॉज किंग, देयर वॉज ए किंग, जैसे एक राजा था। तो ये हमारा इंट्रोडक्टिव वर्ड सब्जेक्ट होगा, ये लिंकिंग वर्ब और ये उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे हमने एक ये जोड़ लिया नाउन सब्जेक्ट और ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब अगर है जो इस त्यौहार का जो सबसे बड़ा मतलब मोस्ट फीचर है, सबसे बड़ी खास विशेषता है वो क्या है, फेमस स्नेक बोट। तो इसमें फेमस है जो प्रसिद्ध फेमस, तो स्नेक जो बोट है ये जैसे ये स्नेक बोट है, तो ये जो स्नेक बोट हैं तो उसकी रेस होती हैं, तो इसी के नाम से ये त्यौहार हैं वो सबसे ज़्यादा फेस्ट यानी कि फेमस हैं। तो ये 1000 ऑफ पीपल की बेचारों की जो संख्या है यानी कि लाखों की जो जनसंख्या है, तो उसमें लोग आते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें रेस की जाती है और उसको कंपटीशन वो किया जाता है। फिर 1000 ऑफ पीपल जो हजारों के जो लोग हैं संख्या है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट में हमारी वर्ब हो गई है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और बस खास ये बात है इसमें ध्यान रखने की भी, ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट नहीं है कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर जब हम कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उनको ट्रांजिटिव कह देते हैं, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं तो हम उसको वर्ब को इंट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये जो हमारी वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसी वर्ब भी आती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जो जिसके साथ एक लगता है ऑब्जेक्ट उसको मोनो ट्रांजिटिव, दो लगते हैं उसको डाई ट्रांजिटिव, और जो तीन लगते हैं इसके साथ ऑब्जेक्ट उसको हम ट्राई ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए थैंक्स। अपने बुक लाना और आप उस चीज़ का रिवाइज करना और आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और समझना। तो आज के लिए थैंक्स। और 26 जनवरी है उसको मैं पहले से आपको सेलिब्रेट करता हूँ। नाइस टू मीट यू।